भाई साहब पुष्पा 2 के ग्लिम्स को साइड में रखो और अल्लू अर्जुन की ये लुक को देखो। ये लुक जब से इंटरनेट पे आया है ना, मानो सोशल मीडिया पे जैसे सुनामी आ गया हो। ये इतनी तेजी से वायरल हो रहा है कि आप यूट्यूब में देख लो, इंस्टा पे देख लो, फेसबुक में देख लो या ट्विटर पे देख लो, हर जगह ये पोस्टर दिख रहा है और वाह वाह बटोर रहा है। फिल्मी भाइयों के ये सपोर्ट देखकर हमें भी अच्छा लगा, लेकिन फिर हमने देखा कुछ भाई लोग ऐसे भी है जिन्हें ये लुक पसंद नहीं आ रहा है और उसका कारण है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचना या फिल्मी भाइयों को कॉपी लगना। तो हमने सोचा अगर ऐसे एक लुक से कुछ लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत हो रही है तो डायरेक्टर साहब ऐसा क्यों किए, क्यों अपना ऑडियंस का दिल दुखाना चाहे। और ये बात जब हमने जानने की कोशिश की तो भाई जो पता चला है ना, आप भी जानने के बाद डायरेक्टर सुकुमार साहब को बोलोगे जापना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। सच में भाई जिस हिसाब से डायरेक्टर साहब इस लुक के पीछे की कहानी को और अपने फिल्म की कहानी को कनेक्ट किया है ना, अब देखो और सोचो कि कैसे वो इस लुक के लिए हमें पार्ट 1 से तैयार कर रहे थे, तभी आपको पता चलेगा। अब रोल पुष्पा का। अब भाई देखो पुष्पा 2 में इस लुक को ऐसे रखने की वजह जानने से पहले हमें एक स्टोरी जानना पड़ेगा, उसके बाद जाके सब कुछ समझ में आएगा। इसलिए चलो पहले वो स्टोरी जान लेते हैं, उसके बाद इस लुक के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो भाई देखो तिरुपति और उसके आसपास के क्षेत्रों पर पलेगोंडुलु नाम का एक राजा शासन करता था और वो दुराचारी राजा महिलाओं का शोषण करता था, कोई भी उसे रोक नहीं पाता था और दिन ब दिन उसका हरासमेंट बढ़ता जा रहा था। तो उसका अंत करने के लिए देवी गंगम्मा उस गाँव में जन्म लिए और एक सुंदर महिला बन गए। फिर एक दिन जब शासक पलेगोंडुलु ने देवी गंगम्मा को देखा और परेशान करना चाहा तो देवी गंगम्मा ने अपने अलौकिक शक्तियों से उसे मारने की कोशिश की, पर मार नहीं पाए क्योंकि वो शासक पलेगोंडुलु भयभीत होकर वहां से भाग गया और एक ऐसी गुप्त जगह पर छिप गया जहाँ के बारे में किसी को खबर नहीं था। बोले तो पलेगोंडुलु को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। तो अब देवी गंगम्मा पलेगोंडुलु को बाहर निकालने के लिए एक योजना बनाई और गंगम्मा यात्रा का आयोजन किए, जिस यात्रा के दौरान के लोग 7 दिन तक विचित्र वेशभूषा धारण किए और देवी गंगम्मा को कोसने लगे। तो पलेगोंडुलु जब ये देखा तो सोचा कि सब अब देवी गंगम्मा के खिलाफ है, तो उन्हें डरने की अब क्या जरूरत है। और ये सोचकर जब पलेगोंडुलु छिपने की जगह से बाहर निकल आया तो देवी गंगम्मा उसे मार दिए और वहाँ के सारे महिला को हरासमेंट से मुक्त कर दिए, वो भी हमेशा के लिए। तो इसीलिए तभी से तिरुपति के लोग गंगम्मा यात्रा को हर साल मई के महीना में मनाना स्टार्ट कर दिए और हर साल उत्सव के दौरान 7 दिन तक ऐसे वेशभूषा धारण करने लगे। तो भाई अब समझे पुष्पा क्यों ऐसे लुक में नजर आ रहा है, क्योंकि वो गंगम्मा यात्रा के टाइम का सीन है। इसीलिए डायरेक्टर पुष्पा का लुक को ऐसे रखे हैं, ना कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, पर फिर भी अभी आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि वो सब तो ठीक है, पर ऐसे वेशभूषा धारण करते टाइम पुष्पा के हाथ में ये गन क्या कर रहा है और मूवी का इससे क्या कनेक्शन है। तो भाई देखो तिरुपति में जैसे पहले के टाइम में पलेगोंडुलु नाम का एक दुराचारी शासन करता था और महिलाओं पर अत्याचार करता था, वैसे अभी के टाइम में तिरुपति पर जॉली रेड्डी नाम का एक राक्षस बिजनेस करता है जो किसी भी लड़की की शादी से पहले ये उसका शोषण करना चाहता है। तो अब इस प्रेजेंट टाइम का पलेगोंडुलु को निपटाने के लिए देवी गंगम्मा यात्रा का रेफरेंस देना तो बनता है ना भाई, इसीलिए पुष्पा का ये लुक था। अब आगे क्या होगा ये तो पता नहीं, पर शायद जब जॉली रेड्डी अपना पिछला बदला लेने को जाके फिर से श्रीवल्ली को पाना चाहेगा या किसी और महिला के साथ बुरा करेगा तब पुष्पा जॉली रेड्डी को जान से मारना चाहेगा और अगर वो भी कहीं छिप गया तो पुष्पा ऐसे लुक में उसके पास जाएगा और जॉली को मारेगा। मतलब भाई देख रहे हो इस फिल्म की कहानी गंगम्मा यात्रा से कैसे कनेक्ट हो रहा है। भाई डायरेक्टर के दिमाग को मानता है कि नहीं। अब देखो माना KGF 2 का सक्सेस को देख के डायरेक्टर ने पुष्पा 2 का स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस भी किए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये लुक का प्लान भी वो कांतारा देखने के बाद ही किए हैं। नहीं, वो अपने फिल्म में ये पहले से ही दिखाना चाहते थे, इसलिए तो वो जॉली रेड्डी का कैरेक्टर को ऐसे बना रहे थे ताकि पुष्पा इस लुक में आकर पार्ट 2 में उसका अंत कर पाए। और हाँ, उस गंगम्मा यात्रा का हिंट डायरेक्टर पहला पार्ट में ही दे दिए थे। अगर आप ए बिड्डा सॉन्ग के अंदर देखोगे तो उस उत्सव का झलक देखने मिल जाता है। पर हाँ, ये हो सकता है कि कांतारा का सक्सेस देखने के बाद हिंदी ऑडियंस को लेकर डायरेक्टर का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया होगा कि वो लोग इसे भी अपनाएंगे, तभी तो वो जब स्क्रिप्ट में चेंजेस कर रहे थे तो इसके साथ वो बाकी सारी चीजों का भी स्केल बढ़ा रहे थे ताकि पैन इंडिया लेवल पर सब इसे एंजॉय कर पाए और हाँ पार्ट 3 का भी प्लान बना पाए, बाकी कुछ नहीं। तो मतलब अगर जॉली रेड्डी को मारने के लिए डायरेक्टर पुष्पा को ये लुक दिए है तो सोचो क्लाइमैक्स कैसा होगा। अब ये तो जाहिर सी बात है ना भाई, सिर्फ जॉली रेड्डी के लिए क्लाइमैक्स नहीं होगा, ये तो शायद पहले ही निपट जाएगा। क्लाइमैक्स में तो शेखावत होगा, मंगल सिन्हा होगा या कोई और होगा। क्यों, आपको क्या लगता है? खैर इन सारी बातों के ऊपर चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे, आज के लिए इतना रहने देती है। अब वैसे तो इस लुक के बारे में और गंगम्मा यात्रा के बारे में हम पिछला वीडियो पब्लिश करने से पहले ही एक आर्टिकल में पढ़ चुके थे, पर फिर भी कुछ फिल्मी भाई हमें इस लुक के बारे में उस वीडियो में कमेंट करके बताया था, तो भाई हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे। थैंक यू जी, आप हमारे साथ ऐसे बने रहो, हम साथ में पूरा इंडियन सिनेमा का मजा लूटेंगे। और जो कोई भी पिछला वीडियो को मिस कर दिया है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाओ और जाके देखो भाई। पुष्पा 2 की पहली ग्लिम्स के बारे में हमने उस पर अच्छे से बात की है। तो भाई बस आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ
शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।